हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टाइम पे जहाँ एआई इतना आ चुका है और इतना जो जॉब्स का इससे इम्पैक्ट हो रहा है, तो इससे एक चीज़ जो है सीखने लायक वो है कि हमें अपने टाइम की वैल्यू को समझना पड़ेगा। अपना टाइम इज़ मनी, लिटरली अब टाइम इज़ मनी। पहले एक टाइम था, देखा जाए जो मुझसे पूछते भी हैं कि क्या सच में एआई की वजह से जॉब्स इम्पैक्ट हुई है। सच बता रही हूँ, हुई है। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि कोई भी आपको अगर टास्क मिलता है, कोई भी आपको अगर फीचर मिलता है अपनी कंपनी में काम करने के लिए, जो प्रोफेशनल्स हैं वो समझ सकते हैं कि हमें स्प्रिंट मिलता होता है। स्प्रिंट इज़ बेसिकली जैसे कि कुछ कंपनीज में 1.5 हफ्ते का टाइम होता है, कुछ में 2 हफ्ते का टाइम होता है। आइडियली इट्स 2 वीक्स टाइम। और इट्स अ वेरी गुड थिंग हुआ करती थी जब आप 2 हफ्ते में अगर किसी फीचर को आप रिलीज़ कर पा रहे हो प्रोडक्शन में, क्योंकि यार क्या होता है, आप पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझोगे, आप कोई प्रोटोटाइप बनाओगे, डिज़ाइन बनाओगे, उसका बैक एंड रेडी कराओगे, फ्रंट एंड रेडी कराओगे, डिप्लॉय करोगे, उस पर बग्स को फिक्सेस करोगे। तो इस सब में लिटरली पहले के टाइम पे 2 हफ्ते लग जाते थे, कोई बड़ी बात नहीं होती थी, ठीक है। और बट अब क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ एआई वही चीज़ आप 1 घंटे में कर सकते हो, वही चीज़ आप आधे घंटे में कर सकते हो, आप 5 मिनट में कर सकते हो। क्योंकि एआई एक मशीन है, वो थकती नहीं है, उसे ब्रेक नहीं चाहिए होता, उसे चीज़ों को इतना समझाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप वही चीज़ किसी जूनियर को दोगे। जूनियर क्या करेगा यार, देखो जूनियर है, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहली बात समझने में बहुत टाइम लगेगा, क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछेगा वो आपको, उसको ब्रेक भी चाहिए होगा। वो दिन रात एक स्पेसिफिक टाइम पे ही काम कर सकता है, वो हर टाइम अवेलेबल तो नहीं हो सकता वो बंदा। तो वहीं पे कंपनीज क्या कर रही है यार, इन सब फैक्टर्स को रिमूव करने के लिए कंपनीज आर एक्चुअली फोर्सिंग द एम्प्लॉयज़ टू यूज़ एआई, ताकि उनके मॉडल्स ट्रेन हो सके। आप जितना क्वेरी करोगे, आप उसको जितना डाटा दोगे उनके एम्प्लॉय एआईज को, वो उतने ही ट्रेन होंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न जो जूनियर लेवल पोजीशंस की जो जॉब थी, जूनियर डेवलपर पोजीशंस की जो जॉब थी, कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क फैक्टर में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को सिर्फ डेवलपमेंट आती है उनको। और उनकी गलती नहीं है, उनकी कहीं गलती नहीं है। हमारा करिकुलम ऐसा रहा है, हमें एकदम से एआई आए तो हम कैसे एकदम से अडेप्ट कर पाएंगे अपना, दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन। बच्चा कॉलेजेस, चाहे वो टायर 1 हो, टायर 2, टायर 3 हो, साल साल लगा के हमारे करिकुलम, हमारे कॉलेजेस हमें मुश्किल से 2 लैंग्वेजेस सिखा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत डीएसए सिखा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत और चीज़ें सिखा पा रहे हैं। तो वहीं एआई आपको एंड टू एंड हर चीज़ करके देता है। जो एक्सपर्टीज़ हम लोग अगर तमीज़ से चले, जो 3-4 साल बाद हम लोग क्रैक होता है ना, एक्सपर्टीज़ ला पाते हैं कि हमें बिज़नेस की नॉलेज होती है, हमें आई वुड से, अगर मैं डेवलपमेंट के टर्म्स में बात करूँ, मैं एक डेवलपर हूँ, वेब डेवलपमेंट से बिलोंग करती हूँ। तो एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस से स्टार्ट होता है, उसका यूआई यूएक्स बनता है, जिसमें फिग्मा शायद हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आप डिज़ाइंस बनाते हो, मल्टीपल एक प्रोटोटाइप बनाते हो, उसके बाद आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, टेस्टिंग करते हो, डिप्लॉयमेंट करते हो। तो ये सब एक्सपर्टीज़ एंड टू एंड सीखने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, लग ही जाते हैं। उसमें इसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको स्टिल नहीं आती होती है, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती होती है, बिकॉज़ बहुत कंपनीज़ में ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिली होती। स्टार्टअप में ही होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली होती है एंड टू एंड करने की। अगर आप अच्छे एमएनसीज़ में आप काम करते हुए आओगे, तो वहाँ फ्रंट एंड का काम फ्रंट एंड ही करता है, बैक एंड का काम बैक एंड ही करता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती होती। अब एआई क्या करे, सब कुछ कर लेता है। तो यार, इन सब फैक्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए कहीं न कहीं कंपनीज़ एआई की तरफ जा रही है। वो दिस इज़ द रीज़न, मे बी दे आर लेइंग ऑफ पीपल, ताकि वो सारा पैसा, वो सारा फंड वो डेटा ट्रेनिंग में, डेटा मॉडलिंग में, इन सब में लगा सके, क्योंकि उनको फंड चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो अपने खुद के एआई मॉडल्स बना रही है, बट येस, एजेंट्स वो ज़रूर बना रही है। वर्क फ्लोज़ अपने खुद के ज़रूर बना रही हैं वो। एंड पैसा लगता होता है हर एक चीज़ के अंदर, या तो पैसा एम्प्लॉयी को दे लो या फिर पैसा इनको देख लो। तो अभी एक टाइम ना ऐसा आ गया है कि जहाँ पे शायद किसी चीज़ को करने के लिए 4 लोग लगते होंगे, वहाँ कंपनी 2 लोग को लगा रही है, ओवरबर्डन कर रही है उनको, लिटरली उनको ओवरबर्डन कर रही है, क्योंकि एआई हर चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर हम भी प्रॉम्प्ट देके कुछ चीज़ बनवाते हैं ना एआई से, तो हमें भी उसको गो थ्रू करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है उसको। हर चीज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्शन पे जाना है कोड, क्लाइंट के सामने कोड जाना है। गलती हमारी निकलेगी, एआई की नहीं निकलेगी एट द एंड ऑफ द डे। एंड एआई इतना भी स्मार्ट नहीं हुआ है यार कि वो हर चीज़ को हैंडल कर सके। वो चीज़ ओवर द एक्सपीरियंस ये चीज़ें समझ में आती है, और वो एक्सपीरियंस इंसान समझ सकता है इन चीज़ों को, जिसका हर चीज़ में हाथ निकला वो, ठीक है। बस एआई को आप ऐसे समझ सकते हो कि यार एक टूल मिल गया हमें, कि जहाँ हम शायद दिन दिन लगा के, हमें शायद किसी बग को फिक्स करने में दिन लगते होंगे, वहाँ एआई की वजह से उस चीज़ों को करने में सिर्फ घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारा डेटा ढूंढ ढूंढ के ले आता है। बस इतना फ़र्क है, ठीक है। तो मैनुअल काम थोड़ा कम हो गया, चीज़ें ऑटोमेट थोड़ी अच्छे से हो गई है। तो इसको बस ऐसे ही समझेंगे, बट इससे डरने वाली बात नहीं है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है यार। देखो, एआई सबके लिए नया है, तो हर कोई सीख रहा है, तो क्यों नहीं सीख रहे। जो लोग इस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि टाइम इज़ मनी, इस टाइम पे टाइम की कदर है। कंपनीज़ को भी काम ही चाहिए, उनको सिर्फ काम चाहिए, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपसे आप सीख पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो, आपको चीज़ें आती है, नहीं आती है। उनको बस कम से कम टाइम में जो इंसान काम करके दे देगा और ज़्यादा अच्छा काम करके देगा, बस अब इस बात की रेस चल रही है।
आई नो इट्स इलीगल, आई नो ये बेमतलब की फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। कम टाइम में ज़्यादा काम करके देने वाले लोग उनको चाहिए, सफिशिएंट ऐसे एफिशिएंट लोग उनको चाहिए, क्योंकि एआई यही कर रहा है। और मैं ये मानती हूँ हम एआई को कभी कम्पीट नहीं कर सकते इन द टर्म्स ऑफ स्पीड। नॉलेज में कर सकते हो, बहुत चीज़ों में कर सकते हो, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पीड। ठीक है? तो अच्छी बात ये है कि यार देखो एआई सबके लिए ही नया है इस टाइम पे। एंड जो लोग अपने दिमाग को ख़त्म नहीं कर रहे इन बातों में, यार आगे क्या होगा, कैसे होगा, मुझे पैनिक हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, जो लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वो लोग चुपचाप बैठ के एआई सीख रहे हैं। वो सुबह शाम लगा के एआई सीख रहे हैं, जब वो खाली हो रहे हैं वो एआई सीख रहे हैं। और एआई को सीखने का इतना, और इतना मैंने भी खुद सीखना स्टार्ट किया, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप सबसे पहले टूल से स्टार्ट करें, जितने एलएलएम टूल्स वगैरह हमारे पास है, चैट जीपीटी, नोटबुक एलएलएम, इन सबको आप सीखना स्टार्ट करें। उसके बाद आप, आई विल मेक अनदर वीडियो आउट ऑफ इट कि आप कैसे सीखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? बट सीखिए, इंपॉर्टेंट है, लिटरली इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें एक बंदा बोल रहा था जो बिल्कुल जेन्युइन बात थी, कि आप अगर किसी कंपनी को अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे आपको रिजेक्शन फेस हो रहा है, वहीं आप 10-20 दिन का ब्रेक लो, आप एआई सीखो, और सेम पोजीशन पे विद दोस एआई स्किल्स आप अप्लाई करो, दिस हाई चांस आपको सिलेक्शन ज़रूर होगा। एंड दिस इज ट्रू, आने वाले टाइम में दिस इज विल बी वेरी वेरी ट्रू। तो जो लोग कह रहे हैं ना इस टाइम पे कि एआई शायद जॉब को रिप्लेस ना करे, लेकिन एआई उन लोगों को ज़रूर रिप्लेस करेगा जो एआई नहीं सीख रहे हैं, तो वो सच है, वो सच है। मैं रिसेंटली एक बच्चे से बात कर रही थी, लाइक ही वाज लाइक एन जूनियर टू मी, एंड अभी 5-6 महीने का एक्सपीरियंस था उसको। तो उसको मुझे कॉल करता है और मुझे कहता है कि दीदी यार, मतलब मैं कैसे करूँ, मतलब मेरे को बहुत एस्केलेशन आ रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे मैनेजर्स मुझे बहुत हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज़ में। एंड आई वाज लाइक आपको एस्केलेशन क्यों आ रहा है, तो ये आप एआई का यूज़ नहीं करें। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था उसको। कहते नहीं दीदी, मैं एआई का यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि इससे मुझे लगता है मेरी मेरी लर्निंग हैम्पर होगी। एंड आई वाज लाइक आप अपनी बात खुद सुन पा रहे हो? आपके मैनेजर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लर्निंग हो रही नहीं हो रही, उनको काम से मतलब है। और जब तुम्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल तुम्हें एस्केलेशंस आ चुके हैं, आप एक काम को टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपकी गलती है। इसमें कोई स्मार्टनेस वाली चीज़ नहीं है कि मैं एआई का यूज़ ना करूँ। आई नो ऑब्वियसली यार एआई हमें डम बना रहा है। मतलब इस पे अलग से वीडियो बनाऊँगी मैं कि लिटरली हमें एआई डम बना रहा है, ठीक है? बट वो आपके हाथ में है। देखो काम तो आपको टाइम से करके देना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे पीछे आप चीज़ों को सीखो, वो आपके हाथ में है, ठीक है? So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.